कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जैसा कि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दोनों गठबंधन लगी हुई है सीट शेयरिंग में। एनडीए में फाइनल हो चुका है, बस कुछ सीटों पर सहमति बनना बाकी है। वहीं महागठबंधन में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में एनडीए दलों के नेताओं ने बड़ा बयान दिया है। एक तरफ बीमा भारती है, उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के भाई लोग इस बात को ज्यादा चढ़ा बढ़ा कर दिखाते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या सब नाराज है क्या, इस पर उन्होंने ये बयान दिया। साथ ही जब पटना एयरपोर्ट पर हरी सहनी पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया एनडीए में नाराजगी को लेकर। तब उन्होंने कहा कि समय का बात होता है, जब बाराती दरवाजे लगने का होता है ना, तो परिवार के कुछ लोग में भी कोई ना कोई कारण से मनमुटाव होता है, लेकिन सब लोग साथ मिलकर वो रिश्ता कायम करते हैं, रिश्ता बढ़ता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये समय के अनुसार है, फिर सब कुछ सुंदर होगा। ध्यान रखिए, याद रखिए। यानी वो गठबंधन के अंदर की नाराजगी को पारिवारिक मनमुटाव जैसा बता रहे हैं, जो समय के साथ ठीक हो जाता है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। वहीं जब पत्रकार पूछते हैं कि क्या उनका नाम अगली लिस्ट में आने वाला है, जिस पर हरी सनी कहते हैं, कौन, मेरा नाम क्यों रहेगा भाई, हम एमएलसी है, अभी मेरा पूरा समय है। वो एमएलसी होने का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं एयरपोर्ट पर जब संजय जायसवाल पहुंचते हैं तो उनसे भी सवाल किया गया कि अरुण भारती ने यह बयान दे दिया है कि सीट शेयरिंग हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सीटों पर बातें चल रही है। इस पर उन्होंने कहा कि देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, हम लोग बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने, अरुण भारती ने खुद कहा है कि 2 घंटे में सीटों का बंटवारा, सीटों का चयन हो जाएगा, तो वो ठीक ही कह रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं संजय जायसवाल, बीमा भारती और हरी सहनी, इस वीडियो में देखिए। मीडिया के भाई लोग ज्यादा चढ़ा बढ़ा के इसको हाईलाइट करते हैं, गुमराह करते हैं, कोई कमी नहीं होगी। मैम, आप लोगों को 29 सीट जैसे ही मिली, वैसे ही चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी सामने आई। क्या वाकई में आप लोगों को ज्यादा नहीं? अभी जा रही हूँ पार्टी कार्यालय में तो जानकारी लेके। जब खुद ही वो कह रहे हैं 2 घंटे में बाकी सीटें भी अनाउंस हो जाएगी। हमारे भी 71 सीट अनाउंस हुई है, अभी बाकी 30 सीटें अनाउंस करना बाकी है। तो उन्होंने ही कह दिया 2 घंटे में सभी सीटें अनाउंस हो जाएंगी, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। एनडीए में सभी कुछ बहुत बढ़िया है, हम सब मिल करके हर हालत में 3/4 से ज्यादा बहुमत प्राप्त करेंगे। पूरा एनडीए इसके लिए तैयार है। माननीय नीतीश जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं उस पर बिहार की जनता को पूरा भरोसा, और हम ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। जब बाराती दरवाजे लगने का होता है न, तो परिवार के कुछ लोग में भी कोई न कोई कारण से मन मुटावता, लेकिन सब लोग साथ मिलकर वो रिश्ता कायम करते हैं, रिश्ता बढ़ता है। अभी जो आप देख रहे हैं ये समय के अनुसार है, फिर सब कुछ सुंदर होगा। ध्यान रखिए। कुछ विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने घोषणा कर दी है, क्या आप अगले लिस्ट में आने वाले हैं सर? उसमें कौन आपका नाम सर अगले लिस्ट में आने वाला है? अरे मेरा नाम क्यों रहेगा भाई, हम एमएलसी है, अभी मेरा पूरा समय है। लेकिन उनको तारापुर से चुनाव लड़ाया जा रहा है, चर्चा आपकी भी। मैं हमने नहीं, कभी पूरे बिहार में कोई नहीं कह सकते हैं कि मैंने किन्हीं से कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है। हम कहाँ कह रहे, बिहार में यदि कोई कह दे, हमारे अध्यक्ष कह दे, दोनों डिप्टी सीएम कह दे, अब कोई कह दे कि हमने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमने नहीं कहा। इसलिए हम पर विचार होना कोई जरूरी नहीं है। पार्टी को जो उचित होगा वो करेंगे, लेकिन मैंने नहीं की। सर, एनडीए की तरफ से आप ही सहनी, मुकेश सहनी को टक्कर देने के लिए आप ही खड़े हैं। ये बात हमारे आला कमान विचार करेंगे। चिराग पासवान को 29 सीट दी गई है, तभी से हम पार्टी के हों या फिर, अरे थोड़ी सी नाराजगी होती है, विषय को सबको पता है कि एनडीए के कार्यकाल में बिहार आगे बढ़ा है। पूरे बिहार के लोगों को भरोसा है, हमारे नेतागण को भी भरोसा है कि एनडीए मजबूत होगा, तभी बिहार मजबूत होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। इसीलिए ये गठबंधन मजबूत रहेगा और मजबूती से बिहार जिस गति से आगे बढ़ रहा है इसको और अधिक गति से आगे बढ़ाएगा। निश्चित रूप से बिहार की जनता, बिहार की नेता को भी बात ध्यान है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।